तो कल रात को हम लोग आ गए थे स्टेशन से घर। और फिर आने के बाद में इतनी थकान हो गई थी ना कि फिर कुछ शूट नहीं किया और बस आराम से बैठे बात किया और फिर सो गए थे। मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ी बहुत पैकिंग में मैं बिजी थी और प्लस खाना पीना भी खा लिया है। अब निकलने का टाइम हो गया है तो अभी मैं जा रही हूँ फरीदाबाद। मेरी खुद की सिस्टर गाज़ियाबाद में रहती हैं तो मैं भी गाज़ियाबाद में थी। अब गाज़ियाबाद से फरीदाबाद जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर और उन्हीं के घर से फिर हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। वहाँ से हम ज़ाग्रेब के लिए निकलेंगे। तो बस जाने की पूरी प्रिपरेशन हो गई है, खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, तो बस अब निकलना ही है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ का भी आपको दिखाती हूँ क्या कैसा रहा। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान वगैरह बाहर कर लिया है और अभी तो बैठ के टीवी ही देख रहा था। और कैसे इतने सारे मतलब दिन बीत गए ना, पता ही नहीं चला। लग रहा था कि यार 2 महीने के लिए हम इंडिया आए हैं तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास, लेकिन सच में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। सारे लोग हैं, सारे हमारे रिश्तेदार हैं और जितने भी फैमिली वाले क्लोज़ फैमिली वाले हैं सिर्फ उनसे ही मिलना हुआ है। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर दूर कहीं गए हैं, लेकिन हाँ इतना ही मिलते मिलाते ही सबसे ऐसे टाइम बीता ना कि मैं क्या ही बताऊँ। प्लस बीच में अभी की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही ना, तो उसमें भी थोड़ा सा बिज़ी ही रही मैं। और यहाँ पर अब निकल रही हूँ मैं बाहर। ये दीदी का बेटा है, सेकंड नंबर वाली दीदी मेरी गाज़ियाबाद में रहती है, फरीदाबाद नहीं गाज़ियाबाद में रहती हैं। तो उनका ये बेटा है और बस उसने कैब बुक कर दी थी और मुझे फ़रीदाबाद निकलना था। गाज़ियाबाद से फ़रीदाबाद पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, काफ़ी लंबा टाइम रहता है। तो अपनी दीदी के यहाँ रुकने के बाद फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ निकल गई थी। और ये है मेरी दीदी जो कि सेकंड नंबर वाली है, मैं फिफ्थ नंबर वाली हूँ। मैच पहने हैं, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था। और टाइम ऐसे बीत गया ना कि पता नहीं चला। जिस दिन मैं निकल रही थी उस दिन मैं मुझे लग तो बहुत दुख रहा था, लेकिन कर क्या सकते हैं ना, जब हम जाएंगे तभी फिर से वापस लौट के आएंगे। बस यूं ही सोच के मैं खुश थी, अपने मन को खुश किया मैंने। और ज़रूरी भी है ना कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अदरवाइज़ फिर बुरा ही लगता है अगर आप अपने लोगों को छोड़ के दूर जाओ। प्लस अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आने के बाद भी सारी चीज़ें शुरुआत करनी थी। अभी तक की स्कूल खुली हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाग्रेब वापस आने के बाद भी करनी है। तो इसलिए मन में ये था कि हाँ चलो वहाँ जाके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब टाइम आ गया है कि फिर से अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उस रूटीन में वापस आ जाओ। और ज़ाग्रेब जाके भी ना बहुत सारा काम कंप्लीट करना था। अभी तक की स्कूल सप्लाइज़ लेना और बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल से रिलेटेड थी वो लेना। प्लस उसका बर्थडे भी September 3 को है, तो उससे रिलेटेड भी हमको सारी प्रिपरेशन करनी थी। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पहुँच गई थी। कैमरा हाथ में नहीं था तो मैंने पहुँचने टाइम का शूट नहीं किया। यहाँ पर अभी अपने कज़न्स के साथ खेल रहा है फुटबॉल और उसे यहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आ गई थी फरीदाबाद और आने के बाद फिर मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाया था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी सबसे बातें करने में। और अभी शायद से कोई आया है तो मैं जाके खोलती हूँ और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में जो हाउस हेल्पर है ना वो आ गई थी। और हाँ कल मुझे कल का दिन और है और कल रात को मतलब बेसिकली परसों की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो कल रात में लाइक मिड ऑफ द नाइट 1 बजे या 2 बजे हम लोग करीब निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट भी यहाँ से थोड़ा दूर है, 1-1.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। तो फिर टाइम से पहुँचना चाहिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में और अभी जाती हूँ देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है और जो भी करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अभिषेक ने कहा कि चल के थोड़ा बहुत सामान जो और है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ रिलायंस स्मार्ट आ गए थे। तो रिलायंस स्मार्ट से जो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कुछ लोगों ने भी मंगवाई थी वहाँ पर, प्लस जो कुछ सामान हमें भी लग रहा था कि अभी हमारे पास थोड़ा सा वेट का स्कोप है तो वो देख लेते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें देखने हम चले गए थे और यहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था। और जो भी लिया है वो आपके साथ फिर वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि मैंने इंडिया से क्या क्या लाया है। वैसे देखने में तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लग रहा था मन कर रहा था कि सब कुछ लेके जाऊँ, बट हाँ आप सब कुछ लेके यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो बस हाँ जो चीज़ें ऐसी थी कि जो वहाँ नहीं मिलती हैं या फिर बहुत महंगी मिलती हैं वो चीज़ें हमने देखी। प्लस रिलायंस स्मार्ट के अंदर ही ये आई विजन करके शॉप थी, तो अभिषेक ने अपने लिए गॉगल चूज़ किया और इसके बाद फिर उन्होंने अपना आई टेस्ट भी करा लिया था कि कहीं पावर बढ़ा तो नहीं है।
और मुझे भी कह रहे थे तुम ले लो, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था, ऑलरेडी मेरे पास है शेड्स। तो मुझे लगा कि ना आप फालतू में क्या है कि अब 2-3 लेके रखो, मैं एक ही में खुश हूँ। और मुझे ना एज सच इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। और यहाँ पर अभिषेक के आई टेस्ट हो रहा है, मेरा भी उन्होंने कराया था, बट मेरी आईज़ बिल्कुल मत कहना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है, पावर वगैरह नहीं है मुझे। और इसके बाद फिर हमने चश्मा ऑर्डर कर दिया था और चश्मा हमें नेक्स्ट डे डिलीवर हो गया था, क्योंकि हमें निकलना भी था रात में। और यहाँ पर मैं मम्मी के साथ आई हूँ, मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, सब्जी मंडी जो घर के पास वाली है। वो लोग जा रहे थे तो मैं भी आ गई। और यहाँ से पता है मैंने ग्रीन चिली ली है। ग्रीन चिली क्योंकि आप स्टोर कर सकते हो 2 से 3 महीना, तो मैं लेकर आई थी ½ kg करीब। और यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। सिस्टर इन लॉ मेरी स्कूल चली जाती है मॉर्निंग में, तो मैं और मदर इन लॉ खाना बना लेते हैं मिलके। तो यहाँ दाल मखनी बनी है और एक स्पेशल ओकेजन है, लाइक कि हमें इसी दिन रात में निकलना था। तो यहाँ पर हमने सोचा था कि आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो दाल मखनी। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ के लिए अलग से मैं बना रही हूँ क्योंकि वो मिर्च नहीं खाती हैं। तो वही दाल मखनी को बिना मिर्च का, हमने मसाले वगैरह भी नहीं डाले हैं इसमें, अलग से फ्राई किया है बस टमाटर और प्याज से। यहाँ सैलेड वगैरह कट करके रख लिया है। तो बात ये थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ को ना ख़रीदना था अपने लिए कार, क्योंकि वो स्कूल जाती हैं और अभी उन्होंने न्यू हाउस में शिफ्ट किया है ना, थोड़ा सा स्कूल से दूर हो गया है। पहले वो वैन से जाया करती थी। जीजा जी के पास तो अपनी कार है, बट दीदी ने फिर अपना सोचा कि मैं भी अपनी एक गाड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से फरीदाबाद से उनका स्कूल दूर था और प्रॉपर कोई वैन वगैरह वाला मिल नहीं रहा था जाने के लिए। तो कार का सिलेक्शन पहले ही हो गया था और डिलीवरी डेट हमारे जाने वाले दिन की ही थी। तो बस अभिषेक और दीदी गए थे कार वाले शोरूम, मम्मी पापा भी साथ में गए थे। तो वहाँ से वो लोग कार लेके आ रहे थे और हम और जीजा जी यहाँ मंदिर पहुँच गए थे, क्योंकि सबसे पहले कार मंदिर लेके आनी थी उसकी पूजा करवाने के लिए। और यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं कार की। और ये इलेक्ट्रिक ईवी कार है, मतलब इलेक्ट्रिक वाली कार है, तो इसको चार्ज करेंगे आप तो चलेगी। और अच्छी होती है इलेक्ट्रिक कार्स, लाइक कि आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा भी बचता है, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं, तो अच्छा रहता है। रात में घर आने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और 12 बजने से कुछ टाइम पहले ही फिर हमने राखी वाला भी कर लिया। घेवर हम लेकर आए थे मिठाई की दुकान से और हमने बस 1 बजे करीब निकलना था एयरपोर्ट के लिए। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं और निकलने से पहले दीदी इनको राखी बांधेंगी, और क्योंकि कल का टाइम मिलेगा नहीं। और वैसे तो रक्षाबंधन कल शाम से शुरू होने वाला है, बट अभी ही हम लोग बांध देंगे राखी। बच्चे सो गए हैं और हम लोग को यहाँ से निकलना है 1 बजे करीब एयरपोर्ट के लिए। अभी 11:15 बज रहा है रात के और सुबह 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो हम लोग रात में ही निकल जाएंगे 1 बजे, क्योंकि एयरपोर्ट पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा।
इन्होंने दीदी को मिठाई खिलाई और दीदी ने इनको मिठाई खिलाई और वो टाइम आ गया जिसका सबको बहुत इंतज़ार था। कार तो आ चुकी थी बट अभी गिफ्ट देना बाकी था। तो हाँ, ये कार मेरे हस्बैंड ने अपनी दीदी के लिए ख़रीदी है और उनको एक्चुअली ख़रीदनी ही थी अपने लिए कार, तो इन्होंने कहा कि दीदी मैं ख़रीदवा देता हूँ आपको। तो बस इस तरीके से कुछ इन्होंने गिफ्ट दिया। मतलब कहना चाहिए राखी तो हर ही बार बांधते हैं, कितने सालों से बांधते हैं, बट हाँ आज उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट दिया दीदी को। और यहाँ मम्मी भी टीका कर रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना जब कहीं बाहर जाते हैं ना, मतलब जैसे कि हम लोग बाहर का सफ़र करने वाले हैं, जा रहे हैं घर से, तो टीका किया जाता है और पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ मम्मी ने इनका टीका किया और पैसे दिए और बस इसी तरीके से कुछ हमारा रक्षाबंधन बना, बहुत ही अच्छा लगा। बाद दीदी ने फिर मुझे भी राखी बांधी। राखी बंधवाने के बाद हम सब ने बैठ के थोड़ी देर तक बातें की और फिर इसके बाद निकलने का टाइम हो गया था। लाइक 1 बजे हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए और हमारी सुबह सुबह की फ़्लाइट थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी इंडिया से लेके ज़ाग्रेब तक की जर्नी दिखाऊंगी। और आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।